हेलो स्टूडेंट्स, मेरा आप सभी को प्रणाम। मैं स्वाति। तो जैसे कि हमने पहली वीडियो में पढ़ा था महर्षि पतंजलि जी के योग दर्शन। तो योग दर्शन में हमने पढ़ा था चित्त के 9 अंतराय। ठीक है, चित्त के 9 अंतराय कौन कौन से होते हैं? चित्त के 9 अंतराय के बारे में हमने चर्चा कर चुके हैं पहले। और उसके आगे क्या बताया महर्षि पतंजलि जी ने कि चित्त के 9 अंतराय जो होते हैं उनके साथ उनके 5 साथी और आते हैं। मतलब कि जब अगर हम योग साधना करते हैं तो योग साधना करते करते योगी के मार्ग में जो है 9 अंतराय तो आते ही आते हैं, लेकिन उसके साथ में क्या है 5 और उसके साथी साथ में लग जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए वो हमारे योग में बाधा बनाते हैं और हमें योग मार्ग में आगे बढ़ने से रोकते हैं। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि चित्त के जो 9 अंतराय हैं, विक्षेप, सहगु है, मतलब कि जो उनके 5 और साथी है उनके बारे में थोड़ा सा व्याख्यान हम करते हैं। तो हमारा जो सब्जेक्ट है आज का योग दर्शन। ठीक है, टॉपिक है हमारा विक्षेप सहगु है। यह चित्त के 9 अंतराय के साथी है। चित्त के जो 9 अंतराय थे वो हमने पहले डिफाइन कर चुके हैं कि व्याधि, ज्ञान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अवृत्ति, भ्रांति, दर्शन, अलब्ध, भूमिगत, अनवशिष्ट आदि। ठीक है, तो इसके अकेले हम चलते हैं कि इसके 5 साथी कौन कौन से हैं कि दुख, दोर्मनस्य, अंग में जो श्वास प्रश्वास, विक्षेप, सहगुआ। अर्थात पहले हम श्लोक लिख लेते हैं कि दुख, दोर्मनस्य, अंग में जो श्वास प्रश्वास, विक्षेप, सहगुआ। दुख, दोर्मनस्य, अंग में जो श्वास प्रश्वास, विक्षेप, सहगुआ। कि दुख, दोर्मनस्य, अंग में और श्वास और प्रश्वास, ये 5 उसके साथी और उसके साथ में आते हैं। तो महर्षि पतंजलि बताते हैं कि जब भी हम योग साधना करते हैं तो योग साधना करते करते हमारे साथ हमारे मार्ग में जो कठिनाइयाँ आती हैं, जो दुख आते हैं, तो वे वही हैं। अब इसमें हम पहले क्या है दुख के बारे में हम थोड़ा सा डिफाइन करते हैं कि दुख। अब ये दुख क्या होता है? दुख जो है हमारा 3 तरह का होता है। ठीक है, आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक दुख और आदि दैविक दुख। ठीक है, तो पहला दुख है हमारा आध्यात्मिक, दूसरा है हमारा आदि भौतिक, तीसरा है हमारा आदि दैविक। ये तीनों हमारे दुख हैं, दुख के अंतर्गत आते हैं। अब जो हमारा ये आध्यात्मिक दुख है, आध्यात्मिक दुख के बारे में हम देखेंगे कि आध्यात्मिक दुख कैसा होता है। जो आध्यात्मिक दुख है वो हमारा 2 तरह का होता है। एक तो शारीरिक दुख और एक मानसिक दुख। अब शारीरिक और मानसिक कैसे हो सकता है, ये हम थोड़ा सा जानेंगे कि शारीरिक और मानसिक जो हमारे शरीर में जो हम त्रिदोष बोलते हैं, त्रिदोष त्रिधातु जो होते हैं, तो वो होते हैं वात, पित्त और कफ।
तो वात पित्त और कफ, जब इन तीनों का तालमेल आपस में नहीं बैठता है, जब ये तीनों बिगड़ जाते हैं, मतलब कि समान अवस्था में नहीं रहते हैं, तो हमें क्या है, शारीरिक दुख होता है। ठीक है, उन्हीं का प्रभाव क्या है, हमारे मानसिक स्तर पर पड़ता है। अब सपोज दैट अगर आपका शरीर ही ठीक नहीं रहेगा तो आपका मन और मस्तिष्क भी ठीक नहीं रहेगा। तो अगर हमारे शरीर पे कोई प्रभाव पड़ रहा है तो उसका इफेक्ट जो है हमारी मानसिकता पे भी पड़ता है। और अगर हम मानसिक रूप से किसी भी तरह से किसी भी प्रकार से रोगी हैं तो उसका प्रभाव क्या है, हमारे शरीर पर पड़ता है। तो ये दुख जो होते हैं हमारे वात पित्त और कफ के अंतर्गत आ जाते हैं कि अगर हमारे शरीर में वात पित्त कफ की मात्रा समान है तो हमारे शरीर में कोई रोग नहीं होगा, कोई व्याधि नहीं होगी, कोई आदि नहीं होगी, कोई किसी तरह की बीमारी नहीं होगी। और अगर हमारे शरीर के तीनों वात पित्त और कफ त्रिदोष, तीनों धातुएं जो बिगड़ी हुई अवस्था में रहती है, विषम अवस्था में रहते हैं, तो हमें इन दुखों का सामना करना पड़ता है। तो यही भी जो अगर शरीर हमारा ठीक नहीं है और मन भी हमारा ठीक नहीं है तो हम योग मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो ये योग मार्ग में एक तरह से बाधा ही होती है। अब आते हैं आदि भौतिक दुख। आदि भौतिक दुख कौन सा होता है? आदि भौतिक दुख वो होता है जो हमें किसी दूसरे प्राणी द्वारा मिलता है, जैसे कि हमें सांप ने काट लिया या बिच्छू ने काट लिया या मच्छर ने काट लिया। तो इस तरह से जो हमें उनके काटने के द्वारा, जो उनके परेशान करने के कारण जो हमें दुख होता है, वो होता है हमारा आदि भौतिक दुख। तो आदि भौतिक दुख में लिखेंगे किसी भी प्राणी द्वारा, प्राणी या जीव द्वारा मिलने वाला दुख। ठीक है, तो किसी प्राणी या जीव द्वारा हमें मिलता है तो हमें शरीर को, हमारे मन को क्या है, इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और हमारा मन दुखी हो जाता है। हमें शरीर में किसी भी तरह की रोग या किसी भी तरह की हमारे शरीर में कोई कठिनाई हो जाती है तो ये दूसरे प्राणी के द्वारा, तो ये बोला जाता है आदि भौतिक दुख। ठीक है, अब आते हैं हमारा आदि दैविक दुख, जो हमारा तीसरा दुख है। तो आदि दैविक दुख कौन सा होता है? जो हमें प्रकृति के द्वारा जो दुख प्राप्त होता है। प्रकृति के द्वारा जो दुख प्राप्त होता है वो कौन सा दुख होता है? अभी हम पहले इसको लिख लेंगे कि प्रकृति द्वारा मिलने वाला दुख। ठीक है, तो यह है प्रकृति द्वारा मिलने वाला दुख। प्रकृति द्वारा मिलने वाला दुख कौन सा होता है? जैसे कि ओलावृष्टि, अतिवृष्टि हो जाती है, जैसे कि तूफान आ जाता है, भूकंप आ जाता है, तो उससे क्या है, हमारा नुकसान हो जाता है। जैसे कि बारिश आने पे क्या है, कुछ हमारी वस्तु बाहर रह रखी हो तो वो भीग जाती है, उसका नुकसान हो जाता है, तो वो आदि दैविक दुख होता है। या तूफान या भूकंप आने से जो शरीर या किसी भी तरह का हमारे घर परिवार या हमसे जो जुड़े हुए कुछ चीज़ें रहती हैं उनको दुख पहुंचता है या उनका नुकसान हो जाता है, तो वो आदि दैविक दुख कहलाता है। तो इसी तरह महर्षि पतंजलि जी ने योग दर्शन में बताया कि जब भी साधक योग मार्ग में आगे बढ़ने का प्रयास करता है तो उसे क्या है, ये सब चीज़ें दुख मिलने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो योग साधना में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है, वो आगे बढ़ता रहता है, अभ्यास करता रहता है। तो अभ्यास करते करते क्या है, लोगों के या साधक के बीच में, साधक और मार्ग जब वो उस मार्ग पे चलता रहता है, वो अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए सोचता है, तो उसके बीच में बहुत सारी कठिनाई आती है। आप सपोज दैट आप कोई भी कार्य करने वाले हो तो उसके बीच में क्या है, बहुत सारी कठिनाई आती है, बहुत सारे बाधक तत्व ऐसे बन जाते हैं कि वो हमें अपने मार्ग से विचलित कर देते हैं, हमें अपनी मंजिल तक पहुँचने नहीं देते हैं। तो ये इसी तरह का दुख होता है कि ये दुख जो उन्होंने बताया है कि ये दुख उसी के साथ जुड़े हुए रहते हैं। जो 9 अंतराय हैं, उन 9 अंतराय का जो मतलब अगर वे 9 अंतराय जो 9 दुख हमें मिलता है उसके साथ में हमारे 5 साथी और मिल जाते हैं। तो पहला जो था हमारा दुख था, तो इसी तरह से ये योग मार्ग में आगे बढ़ने के लिए हमें रोकते हैं, तो इसी ये बाधक तत्व कहलाए जाते हैं। ठीक है, तो महर्षि पतंजलि ने इसमें दुख का वर्णन किया है कि आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक दुख और आदि दैविक दुख, ये 3 तरह के दुख हमारे हो जाते हैं। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं दूसरा, दो मनुष्य। दो मनुष्य में क्या होता है कि जब हमें किसी वस्तु की प्राप्ति करनी होती है,
जब हमें किसी वस्तु की इच्छा होती है और हम उसके लिए अभ्यास करते हैं और अभ्यास करने के बाद भी हमें वो वस्तु प्राप्त नहीं हो पाती है, तो वो दौड़ निश्चय के अंतर्गत आती है। ठीक है, मतलब कि किसी वस्तु की इच्छा हमें हो रही है, हम उस वस्तु की इच्छा रखते हुए हम तत्पर लगे हुए हैं, कार्य कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें वो वस्तु प्राप्त नहीं हो रही है। उदाहरण के तौर पे अगर हम समाधि का अभ्यास कर रहे हैं कि हमें समाधि लगानी है, हमें समाधि में जाना है, हमें मोक्ष को प्राप्त करना है, तो उससे पहले जो हमें कार्य करना पड़ता है तो हम कर रहे हैं, लेकिन वो स्थिति हमें प्राप्त नहीं हो पाती है। तो उस तरह से जो हमारे मन में जो एक तरह से दुख होता है, तो उससे क्या है, मन हमारा विचलित हो जाता है, बेचैन हो जाता है, तो वो हमारे योग मार्ग में बाधक तत्व बन जाता है। तो इसी तरह से दौड़ मनुष्य जो है, ये दौड़ मनुष्य भी बाधक तत्व ही कहलाएगा। मतलब कि किसी वस्तु की इच्छा होती है होने पर वह वस्तु प्राप्त होने पर उस वस्तु की प्राप्ति नहीं, उस वस्तु की प्राप्ति न होना। ठीक है, मतलब कि किसी वस्तु की इच्छा होने पर उस वस्तु की प्राप्ति न हो पाना, और जब वो वस्तु हमें प्राप्त नहीं हो पाती है तो हमारे मन में बेचैनी हो जाती है, हमारा मन चंचल होता है कि एक जगह स्थिर नहीं रह पाता है कि क्यों नहीं मिली, हमने इतना अभ्यास किया। तो क्या है, ये एक हमारे योग मार्ग में बाधक तत्व बन जाता है। तो इसीलिए महर्षि पतंजलि ने इसको योग मार्ग में बाधक तत्व बनाया है, इसको विक्षेप से वो, इसको मतलब चित्त में विक्षेप डाला है। इन सबको दूर करने के लिए क्या है, चित्त को बहुत ज़्यादा प्रयत्न करना पड़ता है, बार बार प्रयास करना पड़ता है, लेकिन फिर भी ये दुख, ये व्याधियाँ, ये क्लेश हमारे निकट आते रहते हैं और हमें योग मार्ग में आगे बढ़ने से रोकते हैं। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा था ये योग क्या है, जो चित्त विक्षेप है, चित्त विक्षेप के सहगुण मतलब उसके 5 साथी, उनमें से हमने 2 के बारे में आज चर्चा की है। तो आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे, अगली वीडियो में हम देखेंगे कि इससे अगला हमारा कौन सा विक्षेप सहगुण है। ठीक है, तो आज के लिए हमारी चर्चा इतनी ही। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर और कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।